भी हो सकता है। हरियाणा के 50 और लड़के अमेरिका की ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 16 युवक करनाल जिले के हैं, कैथल के 14 हैं, कुरुक्षेत्र से 5 आते हैं और पानीपत का 1 युवक भी इसमें शामिल है। सभी एक बार फिर से बेड़ियां पहनाकर लौटाए गए, जो इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में रहा है। सभी डंकी रूट से गए थे, लेकिन इनका ये कहना है लाखों रुपए इसके लिए उन्होंने खर्च किए। अमेरिका जाने के लिए किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्ज लिया। ये सभी जंगल, नदियां, रेगिस्तान और खतरनाक रास्तों से होकर डंकी रूट से 6 महीने में अमेरिका पहुंचे थे। डिपोर्ट होने वाले लोगों में ज्यादातर युवा ऐसे हैं जो जमीन बेचकर अमेरिका में डॉलर कमाने की चाह में गए थे। अब 6 से 7 महीने की जेल काटने के बाद खाली हाथ मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। पीड़ितों ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आने वाले जहाज में अमेरिकी सेना के जवान बंदूक लेकर सीटों के पास में खड़े हुए थे। लोगों के हाथ पांव में बेड़ियां लगाई हुई थी। अमेरिकी जवान अंग्रेजी में लोगों को गालियां दे रहे थे। लौटे लोग आप बीती बताते हुए भावुक भी हो गए। अमेरिका जाने के लिए ज्यादातर युवाओं ने जमीन बेची थी, कर्जा लिया था। अब वो इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। डिपोर्ट हुए लोगों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। इससे पहले जनवरी से जुलाई तक भी हरियाणा के 604 युवा डिपोर्ट हुए थे और जिस तरीके से अभी 50 और युवा डिपोर्ट किए गए हैं, वो तस्वीरें भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब सरकार से ये उम्मीद, क्योंकि लाखों रुपए खर्च किए, घर जमीन भी बेच दिए, लेकिन फिर उल्टे पांव वापस आना पड़ा, वो भी जंजीरों में जकड़कर, तो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन एजेंसियों पर भी अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से इन युवकों को पहुंचाया था अमेरिका, यानी डंकी रूट के जरिए। इससे पहले भी इस तरह के कई केसेस सामने आ चुके हैं। सपने घर अच्छा देखने के लिए बच्चों के लिए सजाए थे कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं 35 लाख में अमेरिका गया था, तो मैं अच्छा उधर कुकिंग का काम उधर ही सीखा, उधर ही मैंने किया। जैक्सनविल फ्लोरिडा के अंदर अच्छी जॉब करता था, अच्छा मालिक था, मगर ट्रंप ने मेरे को पकड़ के तो वापस इंडिया भेजा गया। तो उसके लिए मैं बहुत दुख है कि मेरा 35 लाख है जो डूब चुका है। तो मेरे को दुख है, मेरे बच्चे जवान है, मैं वापस आया, मैं बहुत खुशी से, बहुत उम्मीद से, बहुत लाइक करता था अमेरिका को कि अच्छी कंट्री थी। तो ट्रंप जी ने वापस भेजे हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन भेजे हैं, तो उम्मीदों पे पानी फिर गया कि नहीं कुछ कर पाया। सर पैसे तो सर 45 लाख के लग गए सर। और जो सर आगे मान लो बॉर्डर क्रॉस हो, उसके बाद भी बॉन्ड वगैरह की अपील करी, डाला भाई चलो कोई नहीं, धक्के तो खा लिया, आगे सेट हो जाए। तो आगे भी सर साइलम भी डाली, सब कुछ दिया सर। जो जो वो थी सर रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट वहाँ फिल करना था वो सब फिल किए। तो उसके बाद भी सर डिपोर्टेशन लगी है, केस रद्द कर दिया सर हमारा। सर एक एप्लीकेशन थी, उससे ही बात होती थी। तो उस टाइम बोल रहे थे भाई अभी सकता ही है, क्या पता थोड़े टाइम बाद ओपन हो जाए, ऐसे ही कुछ था मन में। तो इसीलिए इतना वेट करा, नहीं तो सर पहले ही बोल देते भी वापस ही भेजो अगर वापस डलना होता तो। जो कि लाखों रुपए खर्च करके पहुंचे थे सपनों को लेकर, लेकिन अब वापस आना पड़ा, वो भी इस कंडीशन में, जंजीरों में जकड़कर। मेरे साथ बात करने के लिए न्यूज़ इंडिया संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ। गीतांशु, जो लोग वापस आए हैं बता रहे हैं कि कैसे कैसे पैसों का इंतजाम हुआ था, घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी, कर्ज ले लिया, फिर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद हाथ कुछ आया नहीं, वापस आना पड़ा। सरकार से अब मांग किस तरह की है और क्या ऐसी एजेंसियों पर भी कोई रोकथाम होगी, कोई कार्रवाई होगी जो डंकी रूट के जरिए लीगल तरीके से युवाओं को अमेरिका भेजने का काम कर रहे थे? देखिए, कुछ इसी तरीके का जो मंजर है वह सामने आया था कुछ महीने पहले। पंजाब से हमने देखा था इसी तरीके की कहानी थी। कई युवाओं को वापस जो है अमेरिका से पंजाब वापस भेजा गया था। अब फिर से दिसंबर के महीने में पहुंचते ये युवा जो हरियाणा के बताए जा रहे हैं, करीबन 54 युवक हैं जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं। जमीनें तो हैं उनके पास मगर नौकरी नहीं है। तो युवा जो यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने वापस आके एक ही बात कही है, अगर नौकरी होती, काम होता तो वहां पर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। जमीन, खेत, दुकानें सब कुछ बेच कर जो है एक सपना था कि घर की मदद की जाए, डॉलर्स वहां पर कमा के हिंदुस्तान में भेजे जाएं ताकि अच्छी जिंदगी की गुजर परिवार कर सके। मगर कहीं ना कहीं वह सारा आज मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है और युवाओं के सपने जो है वह टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो था वह भी चला गया और आगे आने की उम्मीद अब
बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। और एक ही बात सभी युवा कह रहे हैं कि अब सरकार ही है जो उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि उनके पास जो जमीन थी वह भी चली गई, जो जमीन बेचकर पैसा आया था वह भी चला गया, और जो सपना था वह भी अब चकनाचूर हो गया। कोई हलवाई का काम अपने पिता के साथ करने पर मजबूर है, कोई दिहाड़ी का काम करने पर मजबूर है, मगर कहीं ना कहीं एक आश जरूर है कि सरकार जो है उनकी मदद करे, उनको नौकरी दिलाए, ताकि कुछ ना कुछ करके उनके घर का जो है गुजर बसर हो सके, ताकि उनके बच्चे जो है कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में कर पाए जो वह नहीं कर पाए। जी गीतांशु, क्या कंसीडर कर रही है क्या सरकार ऐसे ऐसे युवकों को जो इस तरीके से वापस आए हैं? देखिए, सरकार से एक उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है, क्योंकि सरकार इन सब पे निगरानी जरूर रखती है, गौर जरूर करती है, मगर कहीं ना कहीं इन युवाओं को मिल नहीं पाता कुछ। अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी अभी तक वह युवा कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार से उम्मीद खो बैठे हैं। वही हरियाणा का ये हाल ना हो तो सरकार से उम्मीद जरूर की जा सकती है, मगर युवाओं को खुद कुछ करना होगा और आगे बढ़ना होगा, और इस तरीके के जो इलीगल वेज हैं उनको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट पर कार्रवाइयां जरूर होती है, मगर वह ज्यादा देर तक टिकते नहीं, और एजेंट दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं, और इस तरीके की युवाओं को जो है अपने झांसे में लेकर पैसा बर्बाद जरूर करते हैं और खुद अपनी कमाई अपना घर भरते हैं। जी, अब जिस तरीके से यहाँ लाखों रुपए ऐंठ लिए गए और इलीगल तरीके से अमेरिका इन लोगों को पहुंचाया गया, अभी 50 आए हैं, इससे पहले भी बड़ी संख्या में अमेरिका से ऐसे भारतीयों को लौटाया गया जो इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे थे, जिनके पास दस्तावेज नहीं मिले। जो लोग वापस आए हैं, क्या वो बता रहे हैं कि ऐसे और लोग अभी बाकी हैं जिन्हें वापस भेजा जा सकता है, या फिर इन फ्यूचर हम ऐसे और लोगों को वापस आते हुए देखेंगे? रचना, देखिए, ट्रंप सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि इस तरीके के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको छांटा जाएगा, उनको ढूंढ निकाला जाएगा और उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा उनकी कंट्री, चाहे वो इंडियंस हो या चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। तो इस तरीके का तांता हमें आगे भी दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिला है। तो एक सरकारी रणनीति होती है, उनके अपने फैसले होते हैं, हर देश का एक अपना फैसला होता है। मगर अगर भारत की बात करें तो काफी युवाएं जो हजारों की संख्या में इस तरीके के इलीगल वेज के रास्ता देख के वहां पे आसानी से डॉलर्स कमाने की चाह में जाते हैं, मगर जो रास्ता वह देखते हैं उसमें काफी लाखों की संख्या में रुपया भी खर्च होता है और कई बार तो जान भी गंवानी पड़ती है। तो इस तरीके के जोखिम लेकर युवा वहां पर पहुंचना जरूर चाहते हैं, मगर उनका जो अब यहाँ पर हमने सामना देखना है, 50 की संख्या में हरियाणा में आए हैं, 100 के ज्यादा की संख्या में पंजाब पहुंचे थे। तो इसी तरीके के भारत के युवा जो हैं इलीगल रास्तों से ज्यादा जरूर है, मगर सबक उन्हें नहीं मिल पाता। इसी तरीके से उनको समझाने की जरूरत है, सरकार उन्हें अच्छी नौकरी दे, वह खुद। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ मदद करेगी, और मदद में कुछ ये फंडिंग हो सकती है, या सरकारी नौकरी हो सकती है, या ऐसा कोई जरिया कमाई का जिससे कि उनके घर की हालत कम से कम ठीक हो जाए, क्योंकि कर्ज में डूबे हुए लोग हैं। अब हम वो जो युवक वापस लौटे हैं वो शरीर पर अपने चोट के निशान दिखा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जब उन्हें बेड़ियों में जकड़कर लाया गया तो जो अमेरिकी जवान होते थे वो साथ में खड़े होते थे, गालियां देते थे, मार पिटाई भी कुछ लोगों के साथ में हुई है, जिसके निशान ये दिखा रहे हैं। साथ ही जिन जंजीरों से जकड़ा था उनके भी जो निशान हैं वो उन पीड़ित युवकों के शरीर पर हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि अनदेखी हुई है और हमारे साथ बड़ी ठगी हुई है, तो सरकार इस दिशा में भी एक्शन ले और मदद करे हमारी। शुक्रिया गीतांशु आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।